हेलो स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट टाइप के बारे में, जो है नाउन। तो नाउन क्या होता है? नाउन हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो एक छोटी सी डेफिनेशन सभी को याद होती है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। ठीक है, जो डेफिनेशन है ना, इसी के तौर पर हम ये डेफिनेशन सभी जो नाउन के टाइप हैं उनके बेसिस पर होती है। नाउन की बहुत सारी डेफिनेशंस हो सकती हैं। तो हम अब इसका टाइप पढ़ेंगे। पहला हम प्रॉपर नाउन पढ़ेंगे, फिर हमारा कॉमन नाउन है, फिर कलेक्टिव है, फिर मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट का ही अगला फॉर्म होता है कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है, उसको हम खाली समझा देंगे। तो पहले प्रॉपर नाउन पढ़ते हैं। प्रॉपर का मतलब क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाउन माने संज्ञा। तो द नेम डबल हो गया, द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। मीन्स किसी का नेम होना चाहिए, ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। जगह का व्यक्ति का नेम, जगह का नेम, और किसी भी चीज का नाम होना चाहिए, वही होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हमने नाम ले दिया मोहन, सोहन, ये नेम है दोनों, मोहन सोहन। ठीक है, और दूसरा है द गीता, द कुरान। ये दोनों ही क्या है? बुक्स हैं, होली बुक्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों बुक हैं। और इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एक अलग नेम है, ऑस्ट्रेलिया एक अलग नेम है, दोनों कंट्री है। ठीक है ना? तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इनका स्पेसिफिक नेम है। ठीक है ना? जगहों के नाम हो गए इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मोहन एंड सोहन, ये दोनों नेम हो गए, हमें स्पेसिफिक नेम है इनका, अलग अलग नेम है ना? कॉमन नेम, कॉमन नाउन क्या है? तो कॉमन नाउन है जो चीज, मीन्स क्या है कि कॉमन चीजें दिख जाए उसमें। जैसे द नेम ऑफ अ क्लास, ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। मीन्स अब ऐसा नाम लेना जिसका कोई क्लास हो। ठीक है, व्यक्ति का, जगह का और थिंग का। देखो, आपको अगर ये समझ में नहीं आया है, हम एक क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर मोहन एंड सोहन, यहाँ पर दोनों ही लड़के हैं। मोहन को हम सोहन नहीं बोल सकते, सोहन को मोहन नहीं बोल सकते। तो ये बिल्कुल स्पेसिफिक नेम है। ऐसे ही द गीता है, गीता क्या है? एक होली बुक है। ठीक है, एक पवित्र किताब है। वैसे ही द कुरान, ये भी एक पवित्र किताब है। तो हम गीता को कुरान नहीं बोल सकते, कुरान को द गीता नहीं बोल सकते। दोनों के स्पेसिफिक नेम है। तो जो आपका यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, उसमें सिर्फ नेम की बात करी जाएगी, जो स्पेसिफिक नेम होगा व्यक्ति का, जगह का और किसी भी वस्तु का। ठीक है, तो वो हमने बात कर लिया। अब बात कर रहे हैं हम कॉमन नाउन की, जिसमें क्लास आ रहा है। क्लास किसका? वही सेम है, पर्सन, प्लेस और थिंग। क्लास कैसे दिखाया जाएगा? जैसे ये दोनों लड़के थे तो बॉय आ गया। बॉय क्या है? ये कॉमन नाउन है। ये दोनों क्या थे? लड़के थे, लड़का कॉमन है। वैसे ही लड़की, मान लो कि दो लड़कियां हैं, श्वेता और रविता। तो दोनों का कौन है? दोनों लड़कियां हैं। तो वो क्या हो गया? एक कॉमन हो गया। बुक, ये दोनों किताबें थी तो बुक आ गया कॉमन इसमें। कंट्री, ये दोनों कंट्री थे तो ये कंट्री आ गया कॉमन। ठीक है, इन दोनों का कॉमन क्या बनेगा? कंट्री। दोनों में कोई कॉमन चीज मिल जाए। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स में निकालते हैं ना कॉमन, तो वैसे ही कॉमन निकाल दे, तो इसका मतलब क्या है? ये कॉमन आ जाए, उसका क्लास आ जाए। क्लास क्या है? वर्ग क्या है? अगला है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक, जो कलेक्टिव कलेक्शन में होते हैं वो वाले संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा ये होता है आपका कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ते हैं द नेम ऑफ अ ग्रुप, ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और ए थिंग। अब आपका जो नेम है वो किसी ग्रुप का होना चाहिए, समूह का। ठीक है, इसको समूहवाचक बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रुप है किसी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का या फिर कोई चीज का। कैसे? जैसे कि आपका क्राउड है। क्राउड क्या है? भीड़। तो भीड़ क्या है? किसी का ग्रुप है, पर्सन्स का ग्रुप है, भीड़। फ्लीट, फ्लीट क्या है? फ्लीट थिंग्स का एक ग्रुप है। थिंग्स माने चीजों का, फ्लीट माने होता है जहाजी बेड़े। बहुत सारे जहाज एक जगह इकट्ठे हो तो उसको फ्लीट बोल देते हैं। हर्ड, हर्ड क्या है? झुंड है। ठीक है, कैटल्स का झुंड हो सकता है। तो बहुत सारे कैटल्स, मवेशी हैं। कैटल्स माने मवेशी, जानवर, बफेलो है, काव है, तो ये हर्ड आ गया। वैसे ये फ्लॉक, फ्लॉक भी एक झुंड होता है, किसी का भी झुंड हो सकता है। जैसे द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का झुंड हो गया। तो ये भी आपका क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन का मतलब एक ही जगह पर बहुत सारे लोग हैं। जैसे पीपल्स ले लो, तो पीपल भी आपका इसी में आ जाएगा, है ना? बहुत सारे लोग हैं, क्राउड में आ जाएंगे वो सब। ठीक है,
तो आपको ये चीजें याद करने की जरूरत है, क्राउड, फ्लीट, हर्ड और फ्लॉक। ठीक है, ये आपका कलेक्टिव नाउन है जहां पर कलेक्शन है। मटेरियल नाउन से पता लग रहा है पदार्थवाचक संज्ञा है ये, जिसमें पदार्थ हो, जैसे द नेम ऑफ अ मटेरियल एंड सबस्टांस, मीन्स किसी भी पदार्थ का नाम, सबस्टांस का नाम, सबस्टांस मटेरियल एक ही है। एग्जाम्पल है वुड, फायर, वाटर, ऑक्सीजन एंड एयर। वुड क्या है? लकड़ी है, पदार्थ से बनी है, सबस्टांस से बनी है। फायर एयर से बनी होती है, हाइड्रोजन होता है। वाटर पानी, क्या है? H2O, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और एयर जो है उसमें भी आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है। तो क्या है मतलब, ये सभी मटेरियल से बनी हुई है, सभी क्या है, सब में सबस्टांस है। ठीक है ना, तो वो इसमें आ जाता है। आप सोच रहे होंगे सर चेयर नहीं है, चेयर, फर्नीचर सब आपका किसमें आ जाएगा? मटेरियल नाउन में आ जाएगा। अब है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, जैसे कि इट शोज द ह्यूमन फीलिंग्स और इमोशंस। ये क्या दिखाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिखाता है आपका ह्यूमन फीलिंग्स और इमोशंस, ह्यूमन के जो भाव होते हैं उनको ये बताता है। कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी माने ईमानदारी, हैप्पी माने खुश, सैड माने दुख। ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बोल सकते हैं आप राहुल इज वेरी हैप्पी टुडे, राहुल बड़ा खुश है आज। यहाँ पर बोल सकते हैं सैड, तो सैड के लिए हम लगा सकते हैं शी इज वेरी सैड टुडे, वो बड़ी दुखी है आज। ठीक है ना, तो ये आपके क्या है? एक्सप्रेशन है, क्योंकि वो दुख में है ना, वो सुखी है, वो दुखी है, और वो बड़ा ईमानदार है, ये अंदर के भाव है, एक्सप्रेशन है। एब्स्ट्रैक्ट का ही दूसरा पार्ट होता है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट क्या होता है? ऐसा पार्ट, ऐसा एब्स्ट्रैक्ट जो छुआ जाए। ऑनेस्टी को हम टच नहीं कर सकते, सैडनेस को टच नहीं कर सकते, हैप्पीनेस को टच नहीं कर सकते। अब देखो कोई पर्सन रो रहा था और उसके टीयर्स आ गए, आंसू आ गए उसके, और आंसू को हमने टच कर लिया, दिस इज कॉन्क्रीट नाउन, ये कॉन्क्रीट नाउन है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कोई पर्सन बहुत ज्यादा वर्क कर रहा था, उसका पसीना आ गया, तो पसीना स्वेट आ गया, तो उसको हम टच कर सकते हैं, दिस इज कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट मतलब टच कर लें हम। ओके, और इसमें ही आपका जो पार्ट है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का आ जाता है। काउंटेबल नाउन माने जिन नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, दैट नाउन, दोज नाउन्स कैन बी काउंट। और अनकाउंटेबल जिनको काउंट नहीं करा जा सकता। ठीक है, वो इसी में आ जाते हैं आपके। ठीक है ना, जैसे कि आपका हेयर आ जाता है, तो हेयर अनकाउंटेबल में आ जाता है। एक हेयर है तो उसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे हेयर हैं तो नहीं काउंट कर सकते। स्टार्स अनकाउंटेबल है ना, तो काउंटेबल क्या है? जैसे हम कोई भी काउंट गिन सकते हैं, जैसे देर आर 3 एप्पल्स, काउंट कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपका नाउन से रिलेटेड पूरा इंफॉर्मेशन। आप इनको राइट कर सकते हैं, आप इनका एग्जाम्पल भी बना सकते हैं, जैसे क्राउड है। ठीक है, क्राउड का एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे? जैसे कि राहुल फेल, या फिर राहुल स्लिप्ड इनटू अ क्राउड, राहुल कहां पर गिर गया? एक भीड़ में। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं देर इज अ देर इज अ ह्यूज क्राउड, वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है, ह्यूज क्राउड है। ठीक है, तो ऐसे फ्लॉक का यूज कर सकते हैं। तो द बर्ड्स, द फ्लॉक ऑफ अ बर्ड्स वर चिरपिंग आउटसाइड ऑफ द सिटी, मतलब सिटी के बाहर जो पक्षियों का जो समूह था, पक्षियों का जो झुंड था, वो चहचहा रहा था। तो ऐसे आप एग्जाम्पल बना सकते हैं इजीली। ठीक है, ये जैसे हमने बनाए वैसे ही आप बना सकते हैं। इजी आपका एक्सप्लेनेशन है, आप इनको राइट डाउन कर सकते हैं जो छोटे बच्चे हैं, और इनकी डेफिनेशन लर्न करके अपने टीचर को इजीली बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।